हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आइए जाते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को। जामताड़ा के किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिलेगा 4,000 रुपये। समाहरणालय स्थित MGSY हॉल में झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ DC शशिभूषण मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। DC ने कहा है कि इस साल बारिश की कमी के कारण धान की बुआई नहीं हो पाने की वजह से किसान को बहुत ही नुकसान हुआ। राज्य के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत आपदा के कारण किसानों को हुई फसल नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। अब रबी फसल की खेती के लिए उनके हाथ में पूंजी मिल सके। सरकार राज्य के किसानों को फसल राहत योजना के तहत इस साल 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी तथा 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रति एकड़ की राशि सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी। मौके पर अपर समाहर्ता सुरेंद्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी चंद्रजीत खलको महतो समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। झारखंड में मुख्यमंत्री गाड़ी योजना शुरू होगी। पलामू में CM हेमंत सोरेन ने की घोषणा। राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। इसे देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री गाड़ी योजना शुरू की जाएगी। इसकी घोषणा CM हेमंत सोरेन ने पलामू में कर दी है। इसके अलावा लोक कलाकारों के लिए भी नई योजना लाने की घोषणा CM हेमंत सोरेन ने की है। नथिंग इज बेटर देन समथिंग। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ तो हो रहा है, यह एक शुरुआत है। ये बातें CM हेमंत सोरेन ने मीडिया के सवालों के जवाब में कही है। मीडिया द्वारा पूछा गया कि युवाओं को बाहर रोजगार दिया जा रहा है। इसी सवाल के जवाब में CM ने कहा कि यह पहला पड़ाव नहीं है, युवा है, अब से सभी आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को CM हेमंत सोरेन ने पलामू में प्रमंडलीय रोजगार मेला में भाग लेने के दौरान इसकी घोषणा की। CM ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इसे देखते हुए इस योजना को तैयार किया गया है। इसके तहत ग्रामीण इलाके में बस सेवा शुरू की जाएगी। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए योजना तैयार की जा रही है। CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्रामीण योजना के तहत फलदार पेड़ लगाया गया है और किसानों को इसका लाभ भी हो रहा है। PM आवास योजना के लिए केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिख रही है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार की अबुआ आवास योजना में मिलेगा इतने लाख लोगों को फ्री में मकान। आइए जानते हैं कैसे उठाना है इसका लाभ। आवास यानी मकान किसी भी इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है। कपड़ा और भोजन के बाद इंसान के लिए मकान बेहद ज़रूरी है। गौरतलब देश में बेघर लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने का कोई आशियाना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण BR अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना अथवा इंदिरा आवास योजना का लाभ जिन भी घरों को नहीं मिला है उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 कमरे वाला पक्का मकान दिया जाएगा। 3 कमरों सहित मकान में स्वच्छ रसोई घर भी दिया जाएगा। मकान बनाए गए घर का क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर तक का होगा। वर्तमान में झारखंड सरकार 8 लाख लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ देने के लिए और आवेदन स्वीकार करने के लिए पोर्टल बना रही है। पोर्टल बनाने की प्रक्रिया झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की ओर से की जा रहा है। पोर्टल की तेजी से विकसित किया जा रहा है। पोर्टल बनाने के साथ योजना में आवेदन लेना शुरू हो जाएंगे कि 30 मार्च 2024 तक की योजना में 2 लाख लोगों का आवास दिया जाना है। इसलिए उम्मीद है कि जल्द से जल्द पोर्टल शुरू होगा और इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अगर आप भी फ्री राशन ले रहे हैं तो आपके लिए अब बुरी खबर हो सकती है। सरकार की तरफ से फ्री राशन लेने वालों के लिए एक और सख्त कदम उठाया गया है। अब सरकार ने कहा कि लाखों लोगों को हम फ्री राशन नहीं देंगे। इसकी वजह भी सरकार की तरफ से बताई गई है। आप भी जान लीजिए, कहीं आपका नाम तो सरकार की इस लिस्ट में शामिल नहीं है। सरकार ने बताया कि जो भी अपात्र राशन कार्ड धारक फ्री राशन स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं उन सभी को इस स्कीम से तुरंत हटाया जा रहा है। फ्री राशन वाली सुविधा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए है, ना कि सभी वर्गों के लिए है। फिलहाल अब सरकार लाखों लोगों को चिन्हित कर लिया है जिनको फ्री राशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
सिर्फ उत्तर प्रदेश और झारखंड में करीब 10 लाख अपात्र कार्ड धारकों के नाम को चिन्हित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी लोग अपात्र होते हुए भी फ्री राशन का फायदा उठा रहे हैं, उन सभी का राशन कार्ड सरकार की तरफ से रद्द कर दिया जाएगा। पूरे देश भर में इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जो भी कार्ड धारक इनकम टैक्स भरते हैं, इन सभी लोगों को फ्री राशन सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा। सरकारी जानकारी के मुताबिक जिन भी लोगों के पास करीब 10 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, इन लोगों को भी फ्री राशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को अच्छा बिजनेस चलाना आता है, यानी हर साल करीब 3 लाख से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इन लोगों को भी सरकारी राशन का फायदा नहीं मिलेगा। खतियाना के अभाव में अब तक नहीं बन सका स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र, 47,582 छात्र लाभ से वंचित। जामताड़ा जिले के 70% स्कूली बच्चों को अब तक जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इस कारण बच्चे विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं जिले में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अभिभावक के पास खतियाना भी नहीं है। बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में खतियाना की बाध्यता भी एक कारण है, जिस कारण बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं। खतियाना नहीं रहने के कारण अभिभावकों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। गौरतलब बात यह है कि राज्य सरकार का निर्देश है कि स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है। सभी प्रखंडों के बीआरसी में बच्चों के कागजात जमा किए जा रहे हैं। बीआरसी के माध्यम से प्रतिदिन अंचल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। जिले के 6 प्रखंडों में 1030 स्कूलों में 1,03,000 बच्चे अध्ययनांतरत हैं, लेकिन अब तक 74,348 बच्चों का ही जाति प्रमाण पत्र के लिए कागजात अंचल कार्यालय में जमा हो सका है। इन जमा कागजातों के अनुरूप अब तक 55,448 बच्चों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। 17,363 फॉर्म विभिन्न कारणों से त्रुटि पाया 2,362 आवेदन सीओ कार्यालय में लंबित हैं। इस प्रकार अब तक कुल 47,582 बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में 5,132 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। केंद्र ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पलामू के 5,132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। पलामू के मेदिनी नगर स्थित पुलिस लाइन में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। भ्रष्टाचार और जीएसटी की जाल में फंसाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी को झारखंड की सत्ता से बेदखल किया है, अब पूरे राज्य से बाहर करने की तैयारी है। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता व विधायक बैजनाथ राम सहित कई गणमान्य मौजूद थे। ईडी के समन पर सवाल, दुमका के हेमंत सोरेन का केंद्र पर प्रहार, कहा देश की जनता सब देख रही है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका एयरपोर्ट से पलामू रवाना होने से पहले यहां बातचीत के क्रम में कहा कि ईडी पर सवाल अब बासी हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजे जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सपाट अंदाज में कहा कि देश में जहां भी गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां केंद्र की सरकार क्या कर रही है या किसी से छुपी हुई बात नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि देश की जनता सब कुछ देख और समझ रही है। लोकतंत्र की क्या स्थिति है यह भी हर कोई देख व समझ रहा है। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के सबसे बड़े विरोधी हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि अब आप हमसे भी सवाल पूछेंगे, आपने भी तो ईडी का समन का सामना किया है, तो अब यही जवाब है कि यह सवाल अब बासी हो चुका है। वैसे भी जिन्होंने हमें सत्ता में बैठाया है, हम उनके पास अपनी बातों को रखेंगे। आपके समक्ष चर्चा करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। 5 वर्षों का इंतजार होगा खत्म, जल संकट से मिली निजात। चास जल आपूर्ति योजना फेज 2 दिसंबर में होगा चालू। चास नगर निगम क्षेत्र के जल आपूर्ति योजना फेज 2 के दिसंबर में चालू होने की संभावना है। बता दें कि जल आपूर्ति योजना फेज 2 को करीब 156 करोड़ की लागत से वर्ष 2018 में शुरू किया गया है। अभी तक 75% काम हुआ है। योजना को नगर विकास विभाग व नगर निगम ने 29 दिसंबर तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना की जिम्मेदारी टाटा की कंपनी जुस्को को दी गई है। निगम की ओर से कार्य एजेंसी को लगातार निर्धारित समय के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। बताते चले कि जल आपूर्ति योजना फेज 1 से सिर्फ अभी तक करीब 6,000 घरों में ही पेयजल आपूर्ति करने में निगम को सफलता मिली, जबकि क्षेत्र में 30,000 से अधिक घरों की संख्या है। इसको देखते हुए फेज 2 योजना पर काम हो रहा है। योजना को 3 साल के अंदर पूरा करना था, लेकिन निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं होने पर नगर विकास विभाग की ओर से समय का विस्तार किया गया है। आपको बता दें
50 नगर निगम क्षेत्र के लोग बीते 5 दशक के पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। फिलहाल 5 वर्ष के बाद भी इस योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक उतारने में सफलता नहीं मिली है। बेहतर ढंग से काम की निगरानी नहीं होने से इस योजना को पूरा होने में देरी हो रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है। को हेमंत सरकार ने दिखाया ठेंगा, वेतनमान भूल जाओ, नियमावली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों को 2 टूक में कहा है कि वेतनमान नहीं दे सकते, नियमावली के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इधर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने मंगलवार को पारा शिक्षकों से 2 टूक में कहा है कि उनके साथ समझौते में जिन मांगों पर सहमति बनी है उन्हें निश्चित रूप से पारा शिक्षकों को दिया जाएगा। समझौते के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने पारा शिक्षकों के एक गुट झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल से स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी नई मांग पर सरकार विचार नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षक वेतन मांग की मांग को लेकर, क्योंकि समझौते में यह अंकित नहीं है, वेतन मांग की मांग करना समझौता का उल्लंघन है। सचिव ने पारा शिक्षकों से यह भी कहा है कि यदि वे समझौता का उल्लंघन करते हैं तो सरकार भी समझौते को लेकर पीछे हट सकती है। हालांकि उन्होंने सभी समस्याओं के निदान को लेकर पदाधिकारी की शीघ्र बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है।